राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए और अपने जीवन में ज्ञान का भंडार भरते रहिए। तो आप रामायण कथा नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं और रामनवमी है आज, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, चाहे कोई भी दिन हो तो आप पढ़ने सुनने की ज़रूर से ज़रूर कृपा करें कि अपना समय निकाल कर आप एक दो दोहा जितना भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, आप ज़रूर से ज़रूर सुने। यदि आप खुद पढ़ना चाहते हैं बुक में से तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, यदि वहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप फ़ोन में से ज़रूर सुने। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो पहले हम अपने प्रभु गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं, क्योंकि ये सभी देवताओं से बड़े माने जाते हैं। इनके बिना सभी काम अधूरे रहते हैं, इसीलिए हम पहले प्रभु गणपति जी महाराज की वंदना करते हुए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। वीर बजरंगी की जय हो। तो कथा शुरू करते हैं। कथा हम शुरू करते हैं। पहले कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित वसुसुर धाम। सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। माता सीता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हमारे सभी देवी देवताओं की जय हो। तो हाँ, कल हमने पढ़ा था कि जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेही यानी कि जनक जी जैसे कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी कि देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। तो अब आगे शुरू करते हैं। जय धुनि बांधी वेद धुनि, मंगल गान निशान रामा। सुनी हर्षि वर्षि विबुध, सुर तरु सुमन सुजान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ भजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी, यदि आपको हमारी रामायण कथा अच्छी लगे तो भी आप सुनिए, यदि अच्छी ना लगे तो आप हमें बोल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर आए ज़रूर और आगे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें।
जय धवनी, वंदी धवनी, वेद धवनी, मंगल लगन और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हुए और कदम वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवारी कल भावरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। जाई नवरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया राम जय जय राम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कि जैसे कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। तारस लाल सकुच न थोरी, परगटत दूरत बहोरी बहोरी। भाई मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विचारे। राम सिया राम जय जय राम। उन्हें कामदेव और रति को सुंदर दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। परमोदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीते निवेरी। राम सिया सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। राम सिया राम जय जय राम। मुनियों ने आदर पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया और श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जूर भरी निके, शशि ही भूव अहि लोभ अमी के। बहुरे वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। राम सिया राम जय जय राम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साफ चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की और श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। तो फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि जब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे, बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अभे सुकृत सुरतरु फल नय। भारी भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भा सब ही कहा। के ही भांति वर्णि सिरात, रचना एक यहु मांगलु महा। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम और जानकी जी के श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन्हें देखकर दशरथ जी
मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सके। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु व्यह आज सवारी के। मांडवी सुकृति उर्मिला कुंवरी लई हाकारी के। कुसके तु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभाई में। सब रीति प्रीति समेत करी सो व्याही नृप भरती ही दई। राम सिया राम जय जय राम। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकृति और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वजा की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील शुभ और शोभा की रूप हुई थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को विवाह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानके। सोतन्य दीन बिहाई लखनी सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम सुकृति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई जीपु सुद नहीं भूपति रूपशील उजागरी। राम सिया राम जय जय राम। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुकृति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को विवाह दिया। अनुरूप वर दुल्हनी परस्पर लखी सुकुच ही हर्ष ही। सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन बरस ही। सुंदरी सुंदर वर्ण है सह सब एक मंडप राज ही। जनु जीव उरचार हूँ अवस्था विभुन सहित विराज ही। राम सिया राम जय जय राम। दुल्हन और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर संकोचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वपन, सुषुप्त और तुर्य अपने चारों स्वामियों विषव, तेजस, प्राग और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। राम सिया राम जय जय राम। मुदित अगपति सकल सुत बंधु समेत निहारि रामा। जनु पाई महिपाल मने किरहन सहित फलचारि सिया रामा। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुत शरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहू सहित देखकर अब नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं या क्रियाएँ, श्रद्धा क्रियाएँ, योग क्रियाएँ और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गई हूँ। जैसी रघुवीर विवाह विधि वर्णी सकल कुंवर ब्याह ते ही करनी। कहीं न जाए कछुताई भुरी जहाँ कनक मणि मंडप पूरी। राम सिया राम जय जय राम।
श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। राम सिया राम जय जय राम। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु श्रीखी गायें। वास्तु अनेक करही की मिलेखा, कही न जाए जान ही जिन्हें देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन है अवधपत सब सुख माने। राम सिया राम जय जय राम। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन है जांच कहीं जो जेहि भावा, उबरा सो जन वास ही आवा। तब कर जोर जन को मृदुवाणी, बोले सब ब्रात सन्मान सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने सब वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल ब्रात आदर, दान विनय बढ़ाई के। परमोदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोप जल अंजलि दिए। राम सिया राम जय जय राम। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाद करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं या प्रेम ही से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयान सानी, स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सबकी विधि भये। एड़ी राज साज समेत सेवक, जानवी बिनु गत लाए। राम सिया राम जय जय राम। फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये तारिका परिचारिका करी, पालवी करू नहीं। अपराधो क्षमी वो बोली, पठाए बहुत ही ढीठ होई गई। पुनि भानु कुलभूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए। कही जाती नहीं विनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण लिए। राम सिया राम
सिया राम, जय जय राम। इन लड़कियों को टहनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी से संबंधित जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन वही सही, राव जनवास ही चले। दंदु विजय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीष आयुष पाई के। दुल्ह दुल्हन सहित सुंदरी, चली को बर लाई के। राम सिया राम, जय जय राम। देवगण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवास्य को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लेकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिए, संकुचित मनुष्य को चकने। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सीता जी बार बार राम को देखती है और संकोचा जाती है, पर उनका मन नहीं संकोचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र मछलियों की छाबी को हर रहे हैं। तो अब मास प्राण जो है 11वां विश्राम शुरू हो गया है। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मंजू मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। राम सिया राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर स्वभाव से ही सुंदर और उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर्ष योग चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि तामिन ज्योति। काले किनकिनी कटिक सूत्र, मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। राम सिया राम, जय जय राम। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है, और कमर में सुंदर कंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिक चोर चितु लेई। सोहत विहाय साज सबला साजे, उर आयत उर भूषण राजे। राम सिया राम, जय जय राम। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पिया रूपिया काखा सोती, दूहु आचरण लय मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बंद बदनु सकल सौंदर्य जनिधाना। राम सिया राम, जय जय राम। पीला दुपट्टा काक सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनके दोनों हथौड़ों पर
मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर सुकृति मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल में मुकुता मणि गाथे। राम सिया राम जय जय राम। सुंदरता भोर है और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुले, अंग सब चित चिरोही। पुर नारी सुर सुंदरी बरही, विलो की सब नितिन तोरही। मुनि वसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसिही, सुत मागध बंदी सुज सुनावही। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गोथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियाँ और देव सुंदरियाँ दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बैलियाँ ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा भूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मादक और भात सुयस सुना रहे हैं। जय श्री राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। जय श्री राम दोस्तों।